जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप देख रहे हैं ध्यानपूर्वक देखेंगे। हाई कोर्ट आपका एक रिक्वायरमेंट दिया गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, आप जानते हैं। लेकिन अब इसमें देख लेंगे नोटिस में क्या क्या है, क्या सिलेबस है, कैसे है, कब से आप असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन होगा, रिटेन क्या होगा, इंटरव्यू कितना अंक का होगा, संपूर्ण जानकारी आपको दे दिया जाएगा। सबसे पहले बता दें, असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2023 एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, आप देख लें। कोई समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, उस पर आप बात कर सकते हैं। वेबसाइट की बात करेंगे तो www.patnahighcourt.government.in पर आप देख लेंगे। हेल्पलाइन ईमेल आईडी भी दिया गया है, उस पर भी आप देख लेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करेंगे तो PHC यानी कि 01/2023 डेट यानी 3 फरवरी 2023 देख सकते हैं। डेट ऑफ आप यदि सबमिट करना चाहते हैं, ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो 6/2/2023 से शुरू होगा। लास्ट डेट की बात करिएगा तो आपका अप्लीकेशन 7/3/2023 यानी कि 7 मार्च तक, एक माह 1 दिन का समय दिया गया है। यदि पेमेंट की बात करेंगे तो पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में कब तक कर सकते हैं, तो 9 मार्च तक आप पेमेंट ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। डेट ऑफ प्रीलिम्स टेस्ट की बात करेंगे तो 30/4/2023 को टेंटेटिव डेट है, यानी कि परीक्षा तिथि भी साथ ही साथ दे दिया गया है। परीक्षा कब होगी तो 30 अप्रैल को परीक्षा लिया जाएगा, इस बात को आप समझें। अब यदि आप चाहते हैं इसमें जॉब करना तो आपको इसके अनुसार आपको तैयारी करना होगा, तो आप सिलेबस भी देख लेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले बता दें कि पे स्केल की बात होगा, 7 पे स्केल होगा, बहुत ज़बरदस्त पे स्केल होगा। और कुल सीट की बात करेंगे तो 550 सीट है, अभी तक का सबसे बड़ा सीट है। ग्रुप बी का पोस्ट है, असिस्टेंट का पोस्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है। शायद ही यदि किसी को मिलता है तो इससे बढ़िया पोस्ट नहीं हो सकता है हाईकोर्ट में। इस बहुत बेहतरीन पोस्ट है, इसलिए आप लोग इस पर लगे, अच्छा से तैयारी करें। इससे पहले जो वैकेंसी आया था तो उसमें बहुत कम पोस्ट था, लेकिन इस बार 550 पोस्ट है। आगे आते हैं, देखते हैं किसमें कितना सीट है। तो यदि अनरिजर्व की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं अनरिजर्व में क्या है, कैसे है। तो अनरिजर्व में आप देखिएगा तो 236 प्लस 2 बैकलॉग यानी पुराना वैकेंसी का है। और हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसमें महिलाओं की बात करेंगे तो 76 सीट है। और शेड्यूल कास्ट यानी ट्राइब ST जिसको कहते हैं उनका 05 सीट है। यदि शेड्यूल कास्ट यानी SC का बात करेंगे तो 88 सीट है। महिला SC में देखेंगे तो 33 सीट है। ST की बात करेंगे तो 05 और महिला में 02 यानी कि 7 सीट है। यदि आप देखेंगे EBC की बात करेंगे तो इसमें 99 सीट होगा। महिला की बात करेंगे तो 39 सीट होगा। यदि आप BC की बात करेंगे, बैकवर्ड क्लासेज की बात करेंगे तो इसमें 66 सीट होगा। महिला की बात करेंगे तो 22 सीट होगा। यदि EWS यानी वीकर सेक्शन की बात करेंगे तो इसमें 54 सीट होगा। महिला की बात करेंगे तो आपका 17 सीट होगा। टोटल सीट आप देख सकते हैं, यहाँ पे संपूर्ण सीट आपको दे दिया गया है। अब आगे आइए, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे संपूर्ण देखेंगे टोटल पोस्ट 222 इतना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा। जो भी अभ्यर्थी भरना चाहते हैं इसको भर सकते हैं। सबसे पहले इंडिया का नागरिक होना चाहिए, आप भारतीय नागरिक हैं, कहीं से है तो आप भर सकते हैं। आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, डेट यानी कि आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन यदि आप पास हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, यदि है तो आप भर सकते हैं। आगे आइएगा, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है और आते हैं पर्सनल, ये सब कुछ मतलब जो है आपके पास। यदि शादीशुदा है तो वो भी बताना है, नहीं शादीशुदा है, फिजिकल, ये सब कुछ। एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट आपका होना चाहिए 18 ईयर। 1 जनवरी 2023 को आपका 18 ईयर पूछना चाहिए। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 यानी कि 1 जनवरी 2005 है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नॉट भी भर, इससे पहले का होना चाहिए, आप है तो भर सकते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। यदि एज की बात करेंगे तो आपको कोड डालना होगा 01 अनरिजर्व और EWS मेल के लिए 37 वर्ष होना चाहिए। और आपका 2/1/1986 है तो आप उससे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, नहीं एलिजिबल है। आगे आइएगा, अनरिजर्व की बात करेंगे EWS मेल फीमेल की तो 02 कोड होगा, 40 वर्ष आपका होना चाहिए। लास्ट अगर आप आते हैं EBC या BC से आते हैं तो आपका 40 साल आपका होना चाहिए, महिला पुरुष दोनों के लिए। SC ST से आते हैं तो आपका 42 साल होना चाहिए। और OH से आते हैं EBC BC SC ST EWS जनरल OS से आप हैं तो आपका 47 साल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे 5 साल का लिमिट दिया गया है। यदि कोई है
आगे देखिएगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 1 जनवरी 2023 तक आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, मस्ट बी एलिजिबल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन इन किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट एट द लास्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर अप्लीकेशन फ्रॉम, यानी कि आप किसी भी संस्थान से, जो मान्यता प्राप्त संस्थान है, यदि आपके पास कंप्यूटर का डिग्री है वो भी 6 मंथ वाला, तो ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आगे आते हैं तो आगे देखेंगे यहाँ पे रिजर्वेशन सब कुछ दिया गया है, कितना कितना परसेंट मिला है। आप देख सकते हैं 10% EWS का मिला है, शेड्यूल कास्ट के लिए 16%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 0.1%, एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास के लिए 18%, बैकवर्ड क्लास के लिए 12%। यहाँ हॉरिजेंटल भी दिया गया है, महिलाओं के लिए 35% और OH जो है उनको 4% दिया गया है। आगे आइएगा, आप बता दें सिलेबस क्या क्या होगा। सेक्शन में यदि प्रीलिम्स जो होगा वह मल्टी चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। रिटन टेस्ट जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, और कंप्यूटर और प्रोफेशनल टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोड ऑफ, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिकेशन टेस्ट आपको लिया जाएगा। आगे आइएगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन द मिनिमम, आप देख सकते हैं 40 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। सब यहाँ पे दिया गया है। इंटरव्यू में 30 मार्क्स, इस तरीक़ा से रिटर्न में भी 40 मार्क्स। सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। आप यदि आप बात करते हैं सिलेबस तो वो भी बता रहे हैं। दूसरा बात, एग्जामिनेशन फ़ी की बात करेंगे तो जो BC है, EBC है, EWS है, अनरिजर्व है, उनको 1200 रुपया देना होगा। SC है, ST है, OH है, कैंडिडेट, इनको 600 रुपया देना होगा, यानी फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप देख लेंगे, इस बात को समझेंगे, पेमेंट किस तरीक़ा से कर सकते हैं आप भी देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे देखेंगे सब कुछ दिया गया है। आपको एक अलग से मैं बता दूंगा कि सिलेबस में क्या क्या है। जनरल यानी कि ये आपसे पूछा जाएगा, हाई कोर्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है थोड़ा सा, क्योंकि जनरल नॉलेज जब होगा तो वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं रिटेन टेस्ट होगा, सभी का अलग अलग करके सिलेबस आप लोगों को बता दिया जाएगा। यानी संपूर्ण जानकारी यदि आपको देखना है तो आप इसमें लग सकते हैं, चूँकि बहुत अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप देख लेंगे। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन मार्क्स का पूछा जाएगा। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, जनरल हिंदी से 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर अवेयरनेस से आपका 10 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 25 25 25, और यहाँ 15 और 10 होगा। आगे आइएगा तो आगे आपसे बता दें, रिटन टेस्ट का बात होगा तो जनरल इंग्लिश से रहेगा और जनरल हिंदी से रहेगा। 60 मार्क्स इंग्लिश से, 40 मार्क्स आपका हिंदी से, यानी 100 यहाँ भी होगा। इस तरीक़ा से आगे आइएगा तो आपका कंप्यूटर का होगा, वो भी 10 नंबर का होगा, यहाँ देख सकते हैं। और आपसे बता दें क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे सबका अलग अलग है। 2 आवर समय दिया जाएगा, 3 आवर आपका यहाँ पे दिया जाएगा। टाइपिंग भी है। आगे देखिए, आगे बताते हैं, ये सब सिलेबस दिया गया है। आप यहाँ से सिलेबस देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम टूर पर यदि आप पहली बार हैं तो एग्ज़ाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि सेंटर की बात करेंगे किस किस सिटी में दिया जाएगा तो पटना दिया जाएगा, भोजपुर एट आरा में दिया जाएगा, नालंदा, बिहार शरीफ, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली यानी हाजीपुर, ईस्ट चंपारण एट मोतिहारी, दरभंगा, बेगूसराय, सारण, छपरा और पूर्णिया, यही सेंटर आपका रहेगा। 15 सेंटर दिया गया है, इसी सब में सेंटर आपका दिया जाएगा। इसके बावजूद भी यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्या क्या देना है यहाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं। सब कुछ एक सिग्नेचर आपका होना चाहिए, आपका जीरोक्स कॉपी सब होना चाहिए, मार्कशीट 10th 12th ये सब आपका डिग्री का भी मार्कशीट यहाँ पे होना चाहिए, और एक फ़ोटो होना चाहिए। इसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।